कभी आपने गहराई से सोचा है कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, क्या इसका भी कभी अंत होगा या ये यूं ही चलता रहेगा? शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में जो भी बना है उसका अंत निश्चित है, फिर चाहे वह पर्वत हो, नदियां हों या फिर युग हो। कलयुग भी इस नियम से अलग नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग सबसे अंतिम युग है और सबसे कठिन भी। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर पर टिका हुआ है। यही कारण है कि इस युग में अधर्म अधिक दिखाई देता है और धर्म कमजोर पड़ता नजर आता है। पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया। समय बताया गया है लगभग 3102 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। शास्त्र यह भी बताते हैं कि कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी बहुत ही कम समय बीता है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग का पूर्ण अंत अभी बहुत दूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि शास्त्र यह भी कहते हैं कि युग का अंत भले ही दूर हो पर उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं उन्हें सुनकर मन कांप उठता है। कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब सत्य बोलने वाला कमजोर समझा जाएगा, झूठ बोलने वाला चतुर कहलाएगा, धर्म व्यापार बन जाएगा, पूजा दिखावा बन जाएगी, माता पिता का सम्मान कम हो जाएगा, गुरु का ज्ञान बिकने लगेगा, राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि उनका शोषण करेंगे, धन ही इंसान की पहचान बन जाएगा और गरीब की आवाज कोई नहीं सुनेगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे और प्रेम केवल शब्दों में रह जाएगा। जब अधर्म इस हद तक बढ़ जाएगा कि धरती बोझ महसूस करने लगेगी, तब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि उस समय भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे, जिसे कल्कि अवतार कहा गया है। यह अवतार शंभल नामक स्थान पर होगा। कहा गया है कि भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में अग्नि के समान तेजस्वी तलवार होगी। उनका उद्देश्य किसी से युद्ध करना नहीं बल्कि अधर्म का समूल नाश करना होगा। जब कल्कि अवतार होगा तब झूठ, अन्याय और पाप का अंत होगा, दुष्टों का विनाश होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। उसी क्षण कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। लेकिन शास्त्र हमें केवल डराते नहीं हैं बल्कि आशा भी देते हैं। कहा गया है कि कलयुग कितना भी पापी क्यों न हो, इसमें एक विशेष गुण है। कलयुग में बहुत कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं कलौ केवलम नामाधारम, यानी कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। सच्चे मन से किया गया नाम जप, सच्चे कर्म और करुणा से भरा जीवन इंसान को इस युग में भी मुक्त कर सकता है। कलयुग का अंत भले ही हजारों साल दूर हो, लेकिन हर इंसान के जीवन में एक निजी कलयुग रोज पैदा होता है, जब वह गलत रास्ता चुनता है, और रोज समाप्त होता है जब वह सत्य और धर्म का मार्ग अपनाता है। अगर इंसान अपने भीतर के अधर्म को मार दे तो उसके लिए यही कलयुग सतयुग बन सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कलयुग का अंत कब होगा, बल्कि प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में धर्म को कब अपनाएंगे, क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी युग बदलते हैं। जब कलयुग अपने अंतिम सत्य को प्रकट करता है तो वह किसी युद्ध के शोर से नहीं बल्कि एक गहरी खामोशी से करता है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का अंत सबसे पहले इंसान के भीतर शुरू होता है। बाहर की दुनिया तो केवल उसका प्रतिबिंब होती है। जिस दिन मनुष्य का अंतर्मन पूरी तरह अंधकार से भर जाता है, उसी दिन कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाता है। उस समय इंसान के पास सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी, ज्ञान होगा लेकिन विवेक नहीं होगा, धर्म होगा लेकिन करुणा नहीं होगी और भगवान का नाम होगा लेकिन भगवान नहीं होंगे। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में सबसे बड़ा पाप हिंसा नहीं बल्कि संवेदनहीनता होगी। लोग किसी के दुख से विचलित नहीं होंगे, किसी के आंसू उन्हें छू नहीं पाएंगे और यही वह क्षण होगा जब धरती स्वयं मौन होकर ईश्वर से प्रश्न करेगी, हे प्रभु अब और कितना। भविष्य पुराण कहता है कि उस समय मनुष्य अपने ही बनाए नियमों में कैद हो जाएगा। वह स्वतंत्र होते हुए भी गुलाम होगा। उसकी आत्मा चीखेगी लेकिन उसका अहंकार सुनने नहीं देगा। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब मनुष्य सत्य से डरने लगे और झूठ को अपना कवच बना ले, तब समझ लेना चाहिए कि समय बहुत निकट आ चुका है। उस समय न तो कोई चेतावनी काम आएगी न कोई उपदेश, क्योंकि कलयुग का सबसे खतरनाक रूप यही है कि वह इंसान को सुनने की शक्ति से वंचित कर देता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि उसी काल में कुछ गिने चुने लोग होंगे जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो अकेले होंगे लेकिन सत्य पर होंगे, जो कमजोर दिखेंगे लेकिन भीतर से अडिग होंगे, और वही लोग आने वाले सतयुग के बीज होंगे। कलयुग का अंत केवल दुष्टों के विनाश से नहीं होता, वह सज्जनों की परीक्षा से भी होता है, क्योंकि भगवान यह नहीं देखते कि कितने पापी हैं, वे ये देखते हैं कि कितने अब भी धर्म पर टिके हुए हैं। जब ये संख्या अत्यंत कम रह जाती है तब भगवान को अवतरित होना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कल्कि अवतार किसी राजमहल में नहीं बल्कि साधारण भूमि पर प्रकट होंगे, क्योंकि कलयुग में असली शक्ति सादगी में होगी। कहा गया है
कि कल की अवतार का पहला कार्य युद्ध नहीं होगा बल्कि जागरण होगा। उनकी उपस्थिति मात्र से झूठ असहज हो जाएगा, अन्याय कांपने लगेगा और अधर्म स्वयं अपना अंत खोजने लगेगा। कल की अवतार का समय वह होगा जब मनुष्य को दंड नहीं दिया जाएगा, उसे उसका सत्य दिखाया जाएगा और वही सत्य उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि उस समय कोई किसी को मारेगा नहीं, कर्म स्वयं अपना हिसाब मांगेंगे। जो जीवन भर भागता रहा वो अपने ही प्रतिबिंब से नहीं भाग पाएगा और जो सत्य पर खड़ा रहा वो बिना हथियार के विजयी होगा। कलयुग का अंत एक दिन की घटना नहीं है, ये धीरे धीरे घटित होने वाली चेतना की क्रांति है जिसमें पुरानी सोच टूटती है और नई आत्मा जन्म लेती है। सतयुग का आगमन फूलों और उत्सवों से नहीं होगा, वह शांति और संतुलन से आएगा, जहां मनुष्य फिर से प्रकृति को मां मानेगा, जहां धन साधन होगा, लक्ष्य नहीं, जहां ज्ञान सेवा के लिए होगा, अहंकार के लिए नहीं, और जहां भगवान मंदिरों में नहीं हृदयों में निवास करेंगे। लेकिन शास्त्र अंत में एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं कि जो व्यक्ति कलयुग के अंत की प्रतीक्षा करता है वह अपने वर्तमान को खो देता है, क्योंकि युग बाहर नहीं बदलते, युग भीतर बदलते हैं। जिस दिन इंसान अपने भीतर के झूठ को त्याग देता है उसके लिए उसी दिन कलयुग समाप्त हो जाता है और उसी क्षण सतयुग आरंभ हो जाता है। इसलिए यह मत पूछो कि कलयुग कब समाप्त होगा, ये पूछो कि तुम्हारा अहंकार कब समाप्त होगा, क्योंकि जिस दिन अहंकार समाप्त होता है उसी दिन भगवान का अवतार होता है और वही इस कथा का अंतिम सत्य है।